बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसराइल में पैनिक इतना फैल चुका है, आपकी स्क्रीन पर ये जो मनाजिर चल रहे हैं, लिबनान और इसराइल की जो जंग का आगाज हो चुका है, ये दो फ्रंट से जंग है। एक तरफ वो हमास से लड़े हैं, दूसरी तरफ लिबनान से, और तीसरी तरफ ईरान तैयार है। लिबनान ने इसराइल की जो चौकी है उसको फतह कर लिया, उसके एरिया को फतह कर लिया है, और इस वक्त उन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया, वहां पर इसराइल के टैंक को तबाह कर दिया है, इसराइल की बहुत सारी चीजों को तबाह कर दिया। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इसराइल ने अपने शहरियों से जो बॉर्डर के करीब हैं और जो गजा के साथ खास तौर पर लगते हैं, वो सारे के सारे शहर खाली करवाना शुरू कर दिए हैं। और इस सूरत हाल के अंदर वहां के रहने वाले जो इसराइली हैं, वो अपनी ही गवर्नमेंट को लान तान कर रहे हैं कि एक तरफ लिबनान तुम्हें मार रहा है, हमास तुम्हें मार रहा है, इसराइली मारे जा चुके हैं, तुमने वादा किया था कि एक इसराइली मारा नहीं जाएगा, और अब तुम बजाय अपनी नाकामी का मलबा अपने ऊपर डालने के तुम दूसरों पर डाल रहे हो और कह रहे हो कि हम गाजा में ऑपरेशन करने जा रहे हैं, ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है। इस सारी सूरत हाल में हमें यहाँ से निकाल रहे हो। वो गालियां दे रहे हैं, अपने घरों को छोड़कर भी जा रहे हैं। ये असल में इस सारी सूरत हाल के अंदर मामला ये चल रहा है कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर अजीब पैनिक है। एंटनी ब्लिंकन इस वक्त पहुंचे हुए हैं, यानी वो सबसे पहले पहुंचे हैं डिफरेंट जगहों पर। इसराइल तो वो पहुंचे थे, अब उसके साथ वो सऊदी अरब पहुंचे, उनकी जाकर मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। मोहम्मद बिन सलमान ने दो टोक अंदाज में कह दिया कि भाई हम इसराइल की जारियत को कबूल नहीं करेंगे, ये आप किसी तरह भी भूल जाएं कि हम इसराइल की जारियत को कबूल करेंगे, गजा के अंदर मुसलमानों को मारेंगे और हम उनको सपोर्ट करेंगे। फिर उसके बाद एंटनी ब्लिंकन कतर गए, कतर जाकर अमीर कतर से बातचीत हुई। आप जानते हैं कि कतर के वेस्ट के साथ भी ताल्लुकात है, तुर्की के साथ भी ताल्लुकात है, और उनके हमास के साथ भी गहरे ताल्लुकात हैं। आप जानते हैं कि इस्माइल हानिया वो तो रहते ही कतर में है, तो इस सारी सूरत हाल के अंदर उनके कतर के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। और कतर ने इसके बाद यानी ईरान के वजीर खारजा को भी बुला लिया, और वहां पर उन्होंने उनको क्लियरली कहा है कि अगर इसराइल की फोर्सेस ग्राउंड के ऊपर उतरी तो फिर ये चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। हम नहीं कहेंगे कि फिर इसराइल को कितना नुकसान होगा, जंग कितने पैमाने पर लड़ी जाएगी, कितने ममालिक इसमें कूद पड़ेंगे, क्या इसका आउटकम होगा, हम किसी पाबंदी में नहीं आना चाहते। लेकिन उसके बाद ईरान के वजीर खारजा ने क्लियरली कह दिया है कि इसराइल के पास टाइम है, चंद घंटे हैं, अपने आप को ठीक कर ले। अगर वहां पर ऑपरेशन शुरू हुआ तो फिर हम लोग फ्रीली होकर लड़ेंगे। इसीलिए उन्होंने लेबनान को कह दिया, हिजबुल्लाह को कह दिया कि हम आपके साथ मिलकर जंग लड़ने को तैयार है। 25 लाख के करीब इस वक्त ईरानियों ने अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लिया है और वो लड़ने के लिए तैयार हैं हिजबुल्लाह के साथ। और इस सारी सूरत हाल में इसराइल को सबसे बड़ा जो खतरा है, इसीलिए तो एंटनी ब्लिंकन को वो हर जगह भेज रहे हैं, वो खतरा ये है कि इसराइल ने गजा के अंदर करना है ऑपरेशन, हर सूरत ऑपरेशन करना है, जो मर्जी आप कर लें। और अगर ये ऑपरेशन होता है तो हमास उधर से बमबारी शुरू कर देगी, उधर से लिबनान रॉकेटों की बारिश कर देगा, और ये इतनी बारिश होगी कि इनका ठहरना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी साइड से सबसे बड़ा मसला ये है कि अब आप ये देखें, मिसाल के तौर पर पहले जो हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज थी वो चुप थी, यानी वो इसराइल के साथ। लेकिन अब अगर हम देखें तो बेला हदीद को देखें तो आप जानते हैं कि ये फ़लस्तीनी है पीछे से, लेकिन इस वक्त चूंकि इनके जो बैकग्राउंड है फ़लस्तीन से, लगता है ये हॉलीवुड की बड़ी मॉडल है। उन्होंने कहा बेशक मेरी जॉब जाती है, चली जाए, मॉडलिंग कैरियर तबाह होता है, हो जाए, मैं फ़लस्तीन की अब हिमायत से पीछे नहीं हटूंगी। और ये दो टोक फैसला है मेरा, क्योंकि असल में इन्होंने और जीजी हदीद जो इनकी बहन है, इन्होंने स्टैंड ही अच्छा नहीं लिया। तो इस सूरत हाल के अंदर पहले इन्होंने बहुत ज़्यादा हमेशा से सपोर्ट किया फ़लस्तीन को, लेकिन लोगों ने कहा कि आप लोग क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे, तो अब उन्होंने खुलकर कहा है कि कैरियर जाता है भाड़ में चला जाए, क्योंकि पैसा उनके पास बहुत ज़्यादा। उन्होंने कहा लेकिन अब मैं फ़लस्तीन की हिमायत से पीछे नहीं हटूंगी, और ये दो टोक अंदाज हमने कह दिया, अब हम इसराइल को जीने नहीं देंगे। उधर आप ये देखिए कि इस वक्त ये आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं, रूस ने शाम के अंदर पूरी तरह अपने यानी जितने टैंक हो सकते थे, गाड़ियां हो सकते थे, हथियार हो सकता था, तमाम की तमाम चीजें, हॉविट्जर से लेकर जो बारूदी मवाद हो सकता है, क्योंकि अब इसराइल यहां से लड़ाई होगी तो इसराइल की शाम से भी लड़ाई शुरू हो जाएगी, तो उन्होंने पहुंचाना शुरू कर दिया है कि शाम की फोर्सेस को दिया है
कि अगर हमला होता है, क्योंकि इन्होंने यहां से करना है, क्योंकि इस सारी सूरत हाल में शाम से भी लोगों ने लड़ने के लिए जाना है, तो ये पकड़ी असला और चढ़ दौड़ी है इसराइल के ऊपर। तो यहां पर आप ये देखिए कि इसराइल ने ऑपरेशन करना था कल, यानी जब इंडिया पाकिस्तान का मैच था, ऑपरेशन कल करना था, लेकिन अभी तक वो ऑपरेशन नहीं कर पाए। वो कह रहे हैं कि जी हम पॉलिटिकल, जो खास तौर पर हमारे जितने भी नेबर्स हैं उनका देख रहे हैं मामला क्या है, हम ग्रीन सिग्नल का इंतजार करें, इसीलिए एंटनी ब्लिंकन को भेजा हुआ है। और एंटनी ब्लिंकन, याद रखिएगा, उनका ताल्लुक भी इन्हीं के खानदानों से है। तो इस सारी सूरत हाल में खुद कहते हैं मैं यहूदी हूँ, तो उनका ताल्लुक भी इन्हीं के खानदान से है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर वो जा रहे हैं, सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। जब वो सारी सूरत हाल इसराइल के सामने रख देंगे, तब इसराइल ने फैसला करना है कि अगर हमारे साथ ये खड़े नहीं तो हमने क्या करना है। उधर आप ये देखें कि ईरान के वजीर खारजा की इस्माइल हानिया से मुलाकात हुई है और उन्होंने इस्माइल हानिया को क्लियरली कह दिया है कि आप बेफिक्र हैं, हम पूरी तरह हर तरह के मिसाइल बरसात कर देंगे जैसे ही इसराइल ग्राउंड के ऊपर ऑपरेशन शुरू करेगा। क्योंकि देखिए, हमेशा से इसराइल ने काम ये किया है कि वो करता है एयर स्ट्राइक करता है, वो चले तक ग्राउंड के ऊपर जब आप करेंगे तो आपके भी लोग मारे जाएंगे, आमना सामना होगा और उधर से फिर हर तरह का हमला होगा। इसराइल ने कहा जी हमने ऑपरेशन करना ही करना है। लोग इसराइल के अंदर इतना तंग हैं, आम लोग जो हैं वो इतना ज्यादा तंग हो चुके हैं इनसे, क्योंकि दो तरह के तबके हैं इस वक्त इसराइल के अंदर, एक है मजहबी तबका और एक है सेकुलर। जो सेकुलर है वो इनको लेकर आए हैं पूरी दुनिया से, किसी के पास अमेरिका की नेशनैलिटी है, किसी के पास कोई है, किसी के पास कोई है, तो इन सबको वो लेकर आए, कहा था कि तुम यहाँ पर रहो, हम तुम्हें लैंड और फलाना रही है। वो सेकुलर जो है वो सब में मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से इनके साथ बिल्कुल नहीं है। वो यहाँ पर रहते हैं, इवन के ड्यूअल नेशनैलिटी सब उनके लोग मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि तुम खामखा, देखिए सेकुलर माइंड के जो लोग हैं वो मजहब से इतना लगाव नहीं रखते, ये उनको चाहते हैं कि तुम मजहबी हो। वो कह रहे हैं कि तुम गजा के अंदर बच्चों को मार रहे हो, इतने लोग मार दिए, घर तबाह कर दिए, वो ट्रॉमा में चले गए हैं। और आप ये देखिए कि इनके शहरों में जब इतने सायरन बज रहे हैं और आसमान से रॉकेट आ रहे हैं, कई ऐसी चीजें हैं कि एक शख्स ने गाड़ी से बाहर निकला और इस जगह जाकर वो छुपा, शेल्टर के नीचे जाने लगा था, ऊपर से रॉकेट गिरा और उसी के ऊपर गिर गया और वो मर गया। ये इसराइल के अंदर भी ये सूरत हाल देखने को मिली है। तो वो ये कह रहे हैं कि सबसे बड़े कसूरवार तो तुम लोग हो, तुमसे ही चीजें मैनेज नहीं हो पा रही। अब इसराइल पूरी तरह इंतजार कर रहा है कि उसने करना क्या है। देखिए, अमेरिका इस सारी सूरत हाल के अंदर एक और भी चीज देख रहा है कि अगर ये इसराइल का मामला शुरू होता है या गजा के अंदर जो वो जाकर दहशतगर्दी करते हैं, जो नस्लकुशी करते हैं, मारते हैं, तो उसके बाद अमेरिका, जाहिर सी बात है, जब रिएक्शन आएगा इतनी बड़ी तादाद के अंदर, तो इसराइल ने कहा कि अमेरिका को कि तुम खड़े हो जाओ। तुम जब खड़े होगे तो अमेरिका के जो मिलिट्री एसेट्स हैं, खास तौर पर जो पूरे खित्ते के अंदर है, उनको फिर हर कोई निशाना बनाना शुरू कर देगा। यानी आप ये देखिए, ईरान उनको निशाना बनाएगा, हिजबुल्लाह उनको बनाएगा, हमास बनाएगा, अफगान तालिबान के लीडरान का इतना ज्यादा प्रेशर अपनी क़यादत के ऊपर। और उनकी निचली सतह के लीडर ने कहा है कि जितने गल्फ कंट्रीज हैं, अरब ममालिक हैं, सब कुछ है, इंक्लूडिंग उन्होंने इजिप्ट की बात की। उन्होंने कहा जी दरवाजे खोल दें, आप सिर्फ पीछे हट जाए, लड़ना हमारा काम है, आगे हम जाकर खुद ही लड़ लेंगे। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर चाइना ने कह दिया है कि इसराइल ने तो लिमिट क्रॉस कर दी है दहशतगर्दी की और किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। और उसके बाद आप रूस जानते हैं, उन्होंने तो खुला स्टैंस लिया। अमेरिका यहाँ पर देख रहा है कि इसराइल की यहाँ पर ठुकाई होना शुरू हो गई है, उनको मार पड़ रही है इतनी बड़ी तादाद में। ऑलरेडी हम अफगानिस्तान के अंदर जंग हारे हैं, वहां पर सिर्फ अफगान थे, याद रखिएगा अफगान थे। यहां पर पूरा अरब इकट्ठा हो जाएगा, यानी पूरी दुनिया से मुस्लिम जो हैं वो अमेरिका से लेकर हर जगह एहतजाज शुरू कर देंगे। अफगानिस्तान के अंदर, इराक के अंदर, शाम के अंदर जितने मलेशियाज हैं वो सारे चढ़ दौड़ने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि ये लास्ट फाइनल बैटल होनी है, जो भी होनी, चाहे वो 2 साल रहे, 10 साल रहे, 100 साल रहे, लेकिन ये लड़ाई बड़ी लंबी चलनी है। और उधर इसराइल ने कहा जी हमने तो करना ही करना है, ये तो नहीं हो सकता। इसराइल कह रहा है कि भाई किसी सूरत वहां पर आप जानते हैं कि पानी नहीं दिया तो डिहाइड्रेट हो गई है बॉडी, प्यास की वजह से लोग मरना शुरू हो गए। अब यहाँ पर जब बड़ी तादाद के अंदर लोग मर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि उसके बाद जो ऑपरेशन शुरू होगा इनके खिलाफ, यानी इसराइल ने ग्राउंड पर करना है, उन पर हमले शुरू हो जाएंगे, हर चारों तरफ से हमले होंगे, रूस भी कूदेगा। क्योंकि याद रखिएगा अफगानिस्तान के मामले के ऊपर उस वक्त इसराइल के कमांडोज और तमाम लोग अमरीकी वर्दियां पहनकर, मुसाद के लोग अफगानिस्तान में लड़े जाकर, लेकिन वो फिर भी हारी, अफगान तालिबान का मुकाबला नहीं कर पाए। तो जब ये लड़ाई होगी तो अफगान तालिबान के नीचे जो लोग हैं वो कहेंगे भाई हमें लड़ने के लिए भेजो, हमने लड़ना है, मस्जिद अक्सा को बचाना है।
उधर फिर वो ईरान की सपोर्ट लेंगे, इराक की सपोर्ट लेंगे, वो शाम के अंदर उधर ऑलरेडी रूस तैयार है, रूस इनको बैक करेगा, पहुंचाने का काम वो ये लोग करेंगे। और इस सारी सूरत हाल के अंदर रूस, चेचनियन फाइटर्स, रमजान कादरेव और ये सारे जितने भी हैं, यानी आप ये समझ लीजिए एक बड़े पैमाने पर उम्मत मुस्लिम खड़ी होने वाली है और उनकी एक लड़ाई होगी। और अभी तक वो बर्दाश्त नहीं करे, क्योंकि इन्होंने जो प्लान किया है वो प्लान इसलिए है, ये आगे काम ये कर रहे हैं कि अमेरिका ने अपने आप को भी देखना है कि उसके मिलिट्री बेसिस के ऊपर भी हमले हो सकते हैं, यानी चाहे वो किसी खित्ते के अंदर हो या ना हो, तो वहां पर भी उसने अपने आप को बचाव करना है। वो देख रहा है कि ये ना हो कि हम इजराइल की जंग में कूद पड़े और उधर से हमारे लिए मसला हो। ऑलरेडी अमेरिका के अंदर ये बात पाई जाती है कि अमेरिका अननेसेसरी जंग लड़ता है, जैसे ट्रम्प ने कहा था। अभी सारी सूरत हाल में ये समझ रहे हैं कि अगर वहां पर हमने साथ दिया, अफगानिस्तान में हमने जूते खाए हैं, वियतनाम में हमें जूते खाए हैं, यूक्रेन में जूते पड़े हैं, इसराइल के साथ भी ना जूते पड़ जाएं, तो वहां की आवाम कह रही है कि हमारे टैक्स का पैसा जंगों में बर्बाद क्यों कर रहे हो। उधर आप ये देखें कि यूक्रेन बस अनकरीब फतह होने वाला है, उधर से वो फतह हो जाएगा, फिर उसके बाद रूस की ताकत बढ़ जाएगी। जब रूस की ताकत बढ़ेगी तो ये सारे ममालिक अगर मिलकर रूस के साथ मिलकर एक प्लान बना लेते हैं कि हमने इसराइल को करने नहीं देना। आपने जितनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट रूस की जानिब से आई है या चाइना की जानिब से आई है, आपने किसी और की जानिब से देखी इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, सिवाय ईरान के। ईरान ने चंद घंटे दिए, लिबनान, लेकिन जो बड़े ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक, उनकी जानिब से तो इस लेवल की नहीं आई। मोहम्मद बिन सलमान ने बड़ा अच्छा स्टैंस लिया, उन्होंने डे फर्स्ट से कहा कि भाई हमने ये काम नहीं करने देना, आप जो मर्जी करें, हम इसराइल की जारियत को कबूल नहीं करेंगे। बल्कि वो जो टॉक्स चल रही थी वो भी उन्होंने मुअत्तल कर दी हैं। आप एक अंदाजा कर लें कि पाकिस्तान के अंदर मैकडोनल्ड वालों ने कहा है कि जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे यहाँ पर बाइकआउट की कैंपेन चली, क्योंकि आप जानते हैं इसराइल के अंदर मैकडोनल्ड जो है उन्होंने उनके फौजियों को फ्री मील देना शुरू किया। आप अंदाजा कीजिए कि पाकिस्तान के मैकडोनल्ड वाले कितने लालची हैं, इनका पैसा जाहिर सी बात है इंटरनेशनल ब्रांच को जाता है। आप अरब ममालिक को देखिए, अरब ममालिक सब ने सपोर्ट किया फलस्तीन को और सब ने साथ डोनेशन भी दी फलस्तीनियों को, गजा को। ये आप जरा देख लें हर एक के टिकट्स, और पाकिस्तान के मैकडोनल्ड वालों के टिकट्स देख लें जो उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है, वो जी हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। अरब ममालिक वहां पर इसराइल की जारियत को कंडेम कर रहे हैं, मुजम्मत कर रहे हैं, और फलस्तीनियों के लिए मैकडोनल्ड्स की जानिब से इमदाद जा रही है, अंदाजा कर लें। और इधर इसराइल के मैकडोनल्ड ने स्टैंड ले लिया है कि हमने इसराइल के साथ खड़े हैं, और पाकिस्तान के अंदर इतनी इनको शर्म नहीं है कि खुलकर कह दे कि हम फलस्तीनियों के साथ हैं। इतनी भी इनमें गैरत नहीं है, ये कर ही नहीं सकते। क्या अरब ममालिक ने नहीं कहा अगर इसराइल के अंदर वो कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी तो खड़े होकर कह देंगे यार हम उनके साथ खड़े हैं, हम इतनी एड उनको भेजेंगे। गजा के लोगों को भेजने, आपने हमास को थोड़ी भेजनी। वो गजा के अंदर जो इमदाद है, वो वहां पर जो हाल उनका बुरा हो रहा है, वहां पे बेचारे बच्चे, सिटीजन, तो इसको कोई पूछने वाला है, इसको कोई समझने वाला है। ये असल में हालत ये है कि सबसे ज्यादा अगर कोई बुज़दिल निकला है, सबसे ज्यादा, तो वो पाकिस्तान निकला। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमेशा से कहा गया जी हमने ये करना है, हमने हिफाजत करनी है, फलाना करना है, कोई मदद नहीं की, 0/0 कोई मदद नहीं की। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट अगर कहीं से आ रही है तो वो रूस से आ रही है, वो चाइना से आ रही है, साउथ अफ्रीका से आ रही है, इवन के लंदन में एहतजाज हो रहा है, अमेरिका में एहतजाज हो रहा है, दुनिया भर से आ रही है। इसराइल की फोर्सेस तैयार हैं, वो किसी भी वक्त ऑपरेशन शुरू कर लेंगी, लेकिन इसका आउटकम किसी के हाथ में नहीं होगा, क्योंकि आप किसी के लैंड को महरूम करें किसी से, ये अब काबिले बर्दाश्त नहीं होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।